याद रखो प्यारे मुसलमानों, अभी मदीने वाले मुस्तफा की आमद नहीं हुई है मक्के की सरजमीन पर, कौम कहां से कहां पहुंच गई। और सुनो, किसी के घर में अगर बेटी पैदा हो जाती तो वो अपने आप को सबसे बड़ा मनहूस समझता था, सबसे बड़ा नहूसत वाला वो अपने आप को समझता था। याद रखो प्यारे मुसलमानों, आज मैं तुम्हें मक्के की हिस्ट्री बता रहा हूं। मेरे आका के एक बड़े चहीते सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हजरत दहिया कल्बी है। इतनी बड़ी शान मिली दहिया कल्बी को कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब वही लेके आते थे तो हजरत दहिया कल्बी की सूरत में आते थे। वो हजरत दहिया कल्बी अपने जमाना जाहिलियत की एक बात बताते हैं, आका की बारगाह में आते हैं, आका कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कर लीजिए। जब आका ने कलमा पढ़ाया तो दहिया कल्बी रोने लगे, कहते आका मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। नबी फरमाते गुनाह क्या है? अर्ज करते हैं आका बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने फरमाया बताओ क्या समंदर के झागों से ज्यादा है, क्या आसमान के सितारों से ज्यादा बड़ा गुनाह है? अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार था और मेरे अंदर 70 घर आते थे। आका मैंने अपने इन हाथों से 70 लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया है, 70 बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया है। आका ने इतना सुना आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने चेहरा अनवर फेर लिया। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, आप चेहरा अनवर फेर लेंगे तो हम कहां जाएंगे? हजरात गिरामी, मेरे नबी की बारगाह में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आकर के अर्ज किया आका अल्लाह आपको सलाम फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है दहिया कल्बी से कह दो कि जब उसने एक मर्तबा कलमा पढ़ा था तो हमने उसके 70 लड़कियों के गुनाह के कत्ल को माफ कर दिया था। सुभान। अब सुने, फिर रोने लगे दहिया कल्बी, या रसूल अल्लाह एक गुनाह बहुत बड़ा मुझसे हुआ। नबी ने फरमाया क्या है? कहा आका मैं जब तिजारत को जा रहा था तो अपनी बीबी को हामला छोड़ के गया था। मैंने अपनी बीबी से कहा मेरी बीबी अगर बेटा पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाइयां बांटना, अगर बेटा पैदा हो तो खुशी का इजहार करना, और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। मेरी माँ और बहनों देखो नबी की आमद से पहले क्या हाल था मक्के की सरजमीन पे औरतों का और बेटियों का और बहनों का। दहिया कल्बी कहते मैं कह के चला गया। जब कई साल तिजारत के बाद मैं अपने घर वापस हुआ तो मैंने दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खोला तो एक फूल सी बच्ची ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा तू कौन है? उसने कहा आप कौन हैं? दहिया कल्बी कहते मैंने कहा मैं इस घर का मालिक हूँ। उस बच्ची ने कहा मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। इतना सुनना था। दहिया कल्बी कहते हैं मैं अंदर गया और बीबी से गरजदार लहजे में मैंने कहा तूने मेरी वसीयत को याद नहीं रखा? मैंने क्या नसीहत और क्या वसीयत की थी तुझे कि अगर बेटा पैदा हो तो मोहल्ले में मिठाई बांटना, खुशी का इजहार करना, और बेटी पैदा हो तो गला दबा करके मार देना। बीबी ने कहा मेरे शौहर जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मैंने देखा कि बेटी है तो इसका गला दबा के मारना चाहा, तो मेरी ममता ने मुझसे पुकार के कहा अगर तूने अपनी बेटी का गला दबा के मार दिया तो कयामत तक बेटियों का भरोसा माँ की ममता से उठ जाएगा, इसलिए खबरदार इसका गला मत घोटना। वो कहती है कि मेरी ममता ने गवारा नहीं किया। अब औरत भी माँ के लिए तो बेटा हो या बेटी हो वो सब बराबर होता है। आज हालात इतने खराब हो गए, आज हमारा मुआशरा कहां से कहां पहुंच गया। हमने कुरान की आयतों को भुला दिया, हमने नबी की हदीस को भुला दिया। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिसके घर में 3 बेटियां हों और वो उनकी अच्छी परवरिश करे, अच्छी तालीम दे और उनका अच्छे घर में निकाह कर दे, नबी फरमाते हैं वो कयामत में मेरे साथ इतना करीब होगा जितना शहादत वाली उंगली बराबर वाली उंगली के करीब। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। एक सहाबी खड़े हुए या रसूल अल्लाह जिसकी 2 बेटियां हो वो, अर्ज किया आका जिसकी 2 बेटियां हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 2 बेटियां हो उनकी अच्छी परवरिश करे, अच्छी तालीम दे और अच्छे घर में उनका निकाह कर दे, वो भी कयामत में मेरे साथ इतना ही करीब होगा। एक सहाबी खड़े हुए जिनकी 1 बेटी थी, अर्ज करते या रसूल अल्लाह जिनकी 1 बेटी हो वो क्या करे? नबी ने फरमाया जिसकी 1 बेटी हो अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी परवरिश
परवरिश करे, अच्छे घर में निकाह कर दे, तो वो भी कयामत में मेरे साथ इतना ही करीब होगा। ये बेटियों से मोहब्बत का जज्बा है कि सहाबी खड़े होकर के पूछ रहे हैं, आका एक हो, आका दो हो, वो क्या करे? नबी फरमाते हैं वो भी मेरे साथ कयामत में इतना ही करीब होगा। आज हमारे यहाँ का भी माहौल क्या है? अगर बेटा पैदा होता है तो हमारे घरों में हम देखते हैं, मोहल्ले पड़ोसों में जाकर के देखते हैं कि कैसा कैसा माहौल होता है। ढोलों की आवाजें घरों से आती हैं, कैसे कैसे डांस पार्टियां ला करके लोग नचवाते अपने घर के दरवाजों पर। बेटे की पैदाइश पर यह हाल, और घर में बेटी पैदा हो जाए तो पूरे घर के चेहरे पे 12 बजने लगते हैं। बाप अलग मुंह अपना एक तरफ को लेकर के बैठा है, दादा अलग मुंह अपना एक तरफ लेकर के बैठा है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह का कुरान क्या कहता है? 25वां पारा खोल करके देखो, रब इरशाद फरमाता है, यहाँ बोले मन यशाओ इनासों व यहाँ बोले मन यशाओ ज़कूरा। अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां अता फरमाता है, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहु ज़ुकरानो व इनासा, और अल्लाह जिन्हें चाहता है उन्हें बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। बताना मकसद ये है, कुरान पढ़ करके देखो, इस आयत करीमा में परवरदिगार आलम ने पहले बेटे का जिक्र नहीं किया है, बल्कि पहले बेटी का जिक्र